हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिनेटीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम स्टार्ट करवा आमर एलटीआर क्लासेस। तो आज हूँ प्रथम क्लास आमर जनरल स्टडीज उपर डिस्कसन करवा। जनरल स्टडीज आपर एलटीआर प्रिलिम्स रे 30 मार्क आसूची। से आपर हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड आप साइंस किसी आमर जनरल साइंस किसी क्वेश्चन आसूची। ता सहित आपर स्ट्रेटेजी के आसूची। तो फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। आप जापर कौ टाइप क्वेश्चन आसूची। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आम नहीं आसचे जहाँकि प्रीवियस एग्जाम आम कौ टाइप क्वेश्चन आसी 50 क्वेश्चन अच्छी। आप चाहिए 50 रू केते मार्क रखुंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जन पारे। तो फ्रेंड्स, आप कही रखुची जे आप मैंने बहुत टेंशन रोचे जे एलटीआर आसीगला, आरएचटी आसलानी, एलटीआर परमानेंट ना कॉन्ट्रैक्चुअल। तो देखो ये कही रखुची आप डाउट क्लियर करुँची वीडियो स्टार्ट करने पूर्व। एलटीआर हूँ आपर परमानेंट जॉब एंड रेगुलर पोस्ट। तो से जमारू वरीड हूँ ना। रेगुलर पोस्ट आप आरएचटी जहाँ सैलरी अच्छी ए सेम सैलरी रपर 35,400 आमर बेसिक रही तार 50% डीए आसूँ आपर। तो 17,000 आपर 700 आसी जाऊँगी। तो आम केते हूँ ना आमर 53,100 होपर आमर आ बाकी आमर एक्सट्रा मिसिक आप 54,000 समथिंग होची। से आपर 5,000 प्लस आमर एनपीएस आमर जो प्राण कटुची सहित आपर टैक्स कटुची। से काटाकाटी कर आपर 49,000 इन हैंड आसो तुम अकाउंट को 49,000 काटिकी आसो। तो जमार वरीड नहीं। आरएचटी जहाँ ये भी सही है, जमार टेंशन नहीं। स्टार्ट करूँ, आप फोकस करूँ क्लास आप निजर स्टडी उपर जहाँद्वारा आप स्थान पाइपर। कहीं आप कॉम्पिटिटिव बहुत तगड़ा हम आ कटअप हाईज से हिसाब से प्रिपरेशन एवं स्टार्ट करूँ। तो प्रथम क्वेश्चन सहित आम स्टार्ट करवा। आमर ये हूँ जनरल स्टडीज क्लास नंबर 1। तो प्रथम क्वेश्चन सहित स्टार्ट करवा। तो प्रथम क्वेश्चन रही है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेडिमेंटरी रॉक। ये क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर एग्जाम आसी आमर आरएचटी रेगुलर हाई स्कूल टीचर प्रीवियस एग्जाम आसी। तो आम देखा जे आप बर्तमान एलटीआर आसी ओएसएससी कंडक्ट करुच्ची। तो से एग्जाम बड़ी को दब। तो आप क्वेश्चन कौ टाइप आसला आप जानीपारे आउ प्रिपरेशन करेंगे। तो देखो प्रथम क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेडिमेंटरी रॉक। कौटा गोटे सेडिमेंटरी रॉक बोली से पचारि। तो मार्बल ना मार्बोनाइट ना स्लेट ना सैंडस्टोन। तो देखो आमर सेडिमेंटरी रॉक हूँ कॉमनली सेडिमेंटरी रॉक गुड़ाक हूँ आम कौन सैंडस्टोन, लाइमस्टोन आउ सेल SHL सेल लाइमस्टोन आउ सैंडस्टोन ये गुड़ाक हूँ सेडिमेंटरी रॉक उदाहरण। तो सैंडस्टोन देती तो सैंडस्टोन मारिबा। जदि सेल देता सेल को टिक करते, जदि लाइमस्टोन देता लाइमस्टोन को आम टिक मारी था। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर सैंडस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड। से कौन ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर कौटी अच्छी। एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर कौटी अच्छी। यहाँ हूँ आमर कौटी अच्छी ना आमर मनीला अच्छी। मनीला कौटी आसी ना फिलिपिन्स कंट्री अच्छी। फिलिपिन्स कंट्रीर मनीला ठारे आमर एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर अच्छी। तो आप पचार ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक बा ADB रो फुल फॉर्म कौन पचार। व्हाट इज द एक्रोनिम और फुल फॉर्म ऑफ ADB। तो ADB रो फुल फॉर्म हूँ एशियन डेवलपमेंट बैंक। यार हेडक्वार्टर रही फिलिपिन्स मनीला ठारे। यार बर्तमान प्रेसिडेंट किए अच्छा करेन्ट अफेयर्स आम कि पचार आम करेन्ट अफेयर्स 10 मार्क रोचे। से करेन्ट अफेयर्स क्लास आम डेली करवा जहाँद्वारा आप डेली करेन्ट अफेयर्स आम कभर हो। तो देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक बर्तमान प्रेसिडेंट किए अच्छा। बर्तमान प्रेसिडेंट अच्छा किए ना मासात्सुगु आसाकावा। मासात्सुगु आसाकावा 2020 से कंटिन्यू अच्छा। मासात्सुगु आसाकावा ऑप्शन आमर सरी प्रेसिडेंट होचंती मासात MASATSUGU आसाकावा मासात्सुगु आसाकावा। मन रखिए प्रेसिडेंट भी पचारि पारे करेन्ट अफेयर्स रे। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया। से कौन इंडिया 15तम अर्थ आयोगर चेयरमैन किए। 15तम अर्थ आयोग चेयरमैन होती किए ना सी होती NK सिंह।
किए एनके सिंह। ए क्वेश्चन आपनकर पचारि कहीं 2023 आम आरएचटी होता रेगुलर हाईस्कल टीचर से आम कौन 15तम अर्थ आयोग चली बर्तमान एना आम कौन चलती आमर 2024 आपर बर्तमान आम चलती आमर कौन ना 16तम अर्थ आयोग चली 16तम अर्थ आयोग चली तो आमर बर्तमान 16तम अर्थ आयोग चेयरपर्सन किए पचार तो देखो से कौन पचारे हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 15th नुह 16th SIXTNTH 16 16 नंबर फाइनेंस कमिशन रो चेयरमैन किए अच्छा पचार तो किए होती ना अरविंद पानगरिया अरविंद ARAVIND अरविंद पानगरिया PANGARHIA पानगरिया अरविंद पानगरिया होती 16तम फाइनेंस कमिशन रो चेयरमैन मन रखिए अरविंद पानगरिया होती 16th फाइनेंस कमिशन रो चेयरमैन एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया लोकेटेड इंडिया रे जो टोबैको बोर्ड अच्छी तार हेडक्वार्टर कौटी अच्छी आमर जिते गुड़ा हेडक्वार्टर अच्छी तापर क्वेश्चन पचार तो आम बेस करके प्रिपरेशन करवा फुल दम रे करवा जहाँद्वारा आपने भल स्कोर करेंगे और प्रिलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो से कौन टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कौटी अच्छी तो हेडक्वार्टर अच्छी कौटी ना गुंटूर अच्छी आंध्र प्रदेश गुंटूर अच्छी टोबैको बोर्ड हेडक्वार्टर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर गुंटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज आल्सो कॉल्ड द दक्षिण गंगा या भितर कौ नदी को दक्षिण गंगा बोली कहुए दक्षिण गंगा क्या कहुए ना आमर चार ऑप्शन देती तापी गोदावरी नर्मदा ना इंदुस तो करेक्ट आंसर होची गोदावरी गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा बोली कहुए दक्षिण गंगा क्या कहुए ना गोदावरी नदी को कहुए ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज आल्सो नोन एज मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स से कौन या भर कौ एक्ट को आमर मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म बोली कहुए आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ना इंडियन प्रेस एक्ट 1910 ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आमर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ एरिया से कौन क्षेत्रफल दृष्टिकोण आम विश्वर द्वितीय बृहत्तम महादेश कौटा द्वितीय बृहत्तम महादेश कौटा तमर चार ऑप्शन देती तो करेक्ट आंसर होची कौन ना आफ्रिका आ जदि पचार लार्जेस्ट पचार ताले कौन होता ना एशिया होता एशिया हूँ वर्ल्ड रो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट किंतु से सेकेंड लार्जेस्ट पचार से आमर कौन हम आफ्रिका हम ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर आफ्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव्स से कौन मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव आइलैंड को किए अलग करुच्ची मिनिकॉय एंड मालदीव को कौ आइलैंड सेपरेट करुच्ची ये जो आमर मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव आइलैंड अच्छी ए दुटा को कौ चैनल आमर सेपरेट कर पचारि तो करेक्ट आंसर हम कौन ना 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनलटा आमर मिनिकॉय एंड मालदीव को आमर अलग करुच्ची मिनिकॉय आइलैंड एंड मालदीव आइलैंड को अलग करुच्ची किए 8 डिग्री चैनल तो आमर 9 डिग्री चैनल क्या आमर लाक्षाद्वीप एंड मिनिकॉय को अलग करुच्ची 9 डिग्री चैनल लाक्षाद्वीप एंड मिनिकॉय को आ 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबर को अलग करुच्ची मन रखिए एग्जाम में बहुत बार पचारुच्ची 10 डिग्री चैनल क्या सेपरेट करुच्ची ना अंडमान आइलैंड एंड निकोबर आइलैंड को अलग करुच्ची 10 डिग्री चैनल आउ 8 डिग्री चैनल आमर अलग करुच्ची कौन मिनिकॉय एंड मालदीव को आउ 9 डिग्री चैनल लाक्षाद्वीप एंड मिनिकॉय को आउ 7 डिग्री चैनलटा आमर आमिनद्वीप को लाक्षाद्वीप ठारू अलग करुच्ची आमिनद्वीप को लाक्षाद्वीप ठारू अलग करुच्ची तो चारिटा जाक मन रखते एग्जाम में किसी भी पचारि पारे से इंपोर्टेंस रोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी वाज फॉर्मड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन मार्च 1919 से कौन मार्च 1919 मसीह आमर ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी गठन करा कौ जगार से तो कही मार्च 1919 आमर फॉर्मेशन होता ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी तो कौ जगार पचार तो करेक्ट आंसर होची बॉम्बे ऑप्शन नंबर सी होच करेक्ट आंसर बॉम्बे।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया से कौन इंडिया आमर श्वेत विप्लवर जनक क्या कहुए भारतर श्वेत विप्लवर जनक क्या कहुए तो भारतर श्वेत विप्लवर जनक क्या कहुए से होती किए ना वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन इज ऑल्सो known as मिल्कमैन ऑफ इंडिया। मिल्क मैन ऑफ इंडिया तो देखंतु वर्गीज कुरियन को व्हाइट रिवोल्यूशन रो जनक बोली कहा जाए इंडिया रे आउ से होचन ताको आउ कोन बोली कहा जाए ताको मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोली कहा जाए काहे ना व्हाइट रिवोल्यूशन रो कहा हेची व्हाइट रिवोल्यूशन हेची कोन पई ना हमरो मिल्क रो प्रोडक्शन को इनक्रीज करिया पई व्हाइट रिवोल्यूशन हेतिला सेति आमर वर्गीज कुरियन को कहा जाए मिल्क मैन ऑफ इंडिया मन रखिबे एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपन पई व्हिच एमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई इन इंडिया से कोची इंडिया रे यूपीआई सिस्टम किए हमर डेवलप करिछि इंडिया रे यूपीआई सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को डेवलप करिछि किए त करेक्ट आंसर होछि एनपीसीआई। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आमर डेवलप करथिला यूपीआई सिस्टम जहाँ द्वारा आम बर्तमान फ्रीली घुमुछन बुलुछंती आम मोबाइल रे बर्तमान अच्छी पैसा हाथ पॉकेट रे धरिया को पड़ू नहीं आमर गूगल पे फोन पे जहाँ भी चलुची आमर पे आमर पेटीएम सब किसी आमर यूपीआई रे चलुची तो से यूपीआई को डेवलप करिछि बा बनैछि किए आमर एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इक्वालिटी बिफोर द लॉ से कुछ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान रो को आर्टिकल सहित संपर्कित तो करेक्ट आंसर आर्टिकल 14 ऑप्शन नंबर सी होबो करेक्ट आंसर आर्टिकल 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपन पाई नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपनकर फोबोस इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ व्हिच प्लैनेट से कहूँ जे फोबोसटा कहार प्राकृतिक उपग्रह अटे। प्राकृतिक उपग्रह कहार एटा होची मार्स माने मंगल जो आम कहते मार्स नेचुरल सैटेलाइट होची फोबोस एंड डिमोस DEIMOS फोबोस एंड डिमोस। तो आमर फोबोस मारिबा जदि डिमोस दी था ताहले डिमोस आमे मारि थाते तो मार्स प्लैनेट दुईटा सैटेलाइट होची नेचुरल सैटेलाइट फोबोस एंड डिमोस तो ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉग इज आल्सो नोन एज लॉस एंजेलिस स्मॉग से कहूँ या भितर कौ स्मॉग को आमर कह जाए लॉस एंजेलिस स्मॉग बोली कह जाए तो क्या कह जाए ना आमर फोटोकेमिकल स्मॉग कह जाए ये हूँ आमर साइंस क्वेश्चन फोटोकेमिकल स्मॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एमिनेंट जूरिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट described the preamble of the Indian Constitution as the identity card of the Constitution से कहूँ या भितर किए जड़े संविधानिक एक्सपर्ट अच्छी जे कि डेस्क्राइब करथिले जे प्रिएम्बल होची आम संविधान आम भारतीय संविधान गोटे आइडेंटिटी कार्ड पहचान पत्र बोली कहिथिले तो एटा किए कहिथिले हमरो NA पालखीवाला ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर NA पालखीवाला। ए क्वेश्चन आमर दुई थर रिपीट होइछि आमर CHT थिबा समय आसीथिला क्वेश्चन आ RHT रे मते क्वेश्चन आसीथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि आपनकर द रिवर अलकानंद एंड पिंडार जॉइन एट व्हिच एमंग द फॉलोइंग प्लेसेस आमर रिवर ऊपर आमर 2021 रु नै कि 2023 पर्यंत कंटिन्यू आमर हाई स्कूल टीचर एग्जाम रे पचारिछि तो एटा आमर अलकानंद पिंडार ए दिटा जॉइन करछन को जगह रे से जगह ना होची कर्णप्रयाग ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी से कहूँ उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी रो प्रथम प्रेसिडेंट किए प्रथम सभापति किए प्रथम सभापति होचन किए से होचंती गोपबंधु दास ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इन आवर सोलार सिस्टम से कहूँ आमर जो सोलार सिस्टम रही आमर जो सौरमंडल रही तार सब बड़ एस्टेरॉयड कोटा
लार्जेस्ट आस्ट्रॉइड होची कोटा से होची सेरस ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर सेरस नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज से कहूँ जे सतलज आ काली रिवर मझिरे जो हिमालय पार्टा रोची ताको कौन कह जाए सतलज एंड काली रिवर मझिरे जो हिमालय पार्ट अच्छी कौन कह जाए ताको कह जाए कुमाऊन रिवर हिमालय कुमाऊ हिमालयस ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर कुमाऊ हिमालयस नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग हेल्ड द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस थ्राइस बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस से कहूँ भारत स्वाधीनता हवा पूर्वर आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट रूपे किए तीन थर होते किए तीन थर प्रेसिडेंट होते आईएनसी तीन थर प्रेसिडेंट होते किए दादा भाई नावरोजी से 1886 होते सेकेंड सेशन रे जहाँकि आमर कालकाटा होता आउे से 1893 होते 1893 लाहौर सेशन रे लाहौर जो बर्तमान पाकिस्तान आसुचे पुणी 1906 होते से कालकाटा सेशन रे होते तो तीन थर होते किए दादा भाई नावरोजी नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा से कहूँ लोकसभा स्पीकर को इलेक्शन आमर इलेक्ट करने किए किए भाग नियंती माने लोकसभा स्पीकर को किए किए भोट देकी स्पीकर रूपे निर्वाचित करती तो लोकसभा स्पीकर पाई किए आमर मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली लोकसभा मेंबर माने ही चूज करेंगे से मध्य जन को बाचस्पति रूपे बा स्पीकर रूपे तो ऑप्शन नंबर बी होची मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया तो से कहूँ इंडिया देकी कौ लैटिट्यूड आमर गति करी अच्छी बा जाई अच्छी आमर कोटा जाइए आमर आर्टिक सर्कल ना अंटार्कटिक सर्कल ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो करेक्ट आंसर होची ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बा कर्कट क्रांति आम इंडिया देकी पास होइछि तो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया लोकेटेड से कहूँ इंडिया जो स्पाइसेस बोर्ड अच्छी तार हेड ऑफिस बा हेडक्वार्टर कौटी अच्छी इन आमर स्पाइसेस माने कौन स्पाइस माने कौन मसला सामान आमर जो जीरा लवंग सब अच्छी मसला बोर्ड कौटी अच्छी इंडिया मसला बोर्ड बा स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कौटी अच्छी ना कोची अच्छी केरल कोची अच्छी ऑप्शन नंबर सी यूज करेक्ट आंसर कोची नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द फंडामेंटल ड्यूटीज से कहूँ जे आमर भारतीय संविधान को पार्ट रे फंडामेंटल ड्यूटीज गुड़ाक रही मेंशन अच्छी तो आमर कौटी आमर पार्ट 4A तो ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर पार्ट 4A रे फंडामेंटल ड्यूटीज गुड़ा मेंशन होती पार्ट 3 रे आम पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट्स गुड़ाक मेंशन होती तो फंडामेंटल राइट्स पचार पार्ट 3 हम फंडामेंटल ड्यूटीज पचार पार्ट 4A मन लिखे एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ईयर वाज खेड़ा सत्याग्रह स्टार्टेड से कहूँ खेड़ा सत्याग्रहटा केबे आरंभ होइतिला खेड़ा सत्याग्रह आम आरंभ होता केबे ना 1918 रे 1918 रे खेड़ा गोटे गुजरात गोटे प्लेस से ना से प्लेस अनुसार खेड़ा सत्याग्रह कहुई नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन वाज द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से कहूँ भारतीय संविधान भारतीय संसद बा पार्लियामेंट द्वारा आमर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को केबे एनाक्ट करा जायछि बा केबे इंट्रोड्यूस करा जायछि इम्प्लीमेंट केबे करा जायछि पचारिछि इम्प्लीमेंट केबे हिछि हमर 2017 रे इम्प्लीमेंट हेछि 2017 नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ईयर वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कर्जन तो लॉर्ड कर्जन को द्वारा बंग विभाजन पाई केबे घोषणा करथिले लॉर्ड कर्जन भाइसरॉय थिले बंग विभाजन पाई से घोषणा करथिले केबे ना हमरो 1905 रे 1905 मसिया रे नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से कहूँ जे इंडिया अटॉर्नी व्हिच ऑफ द आर्टिकल से बताची को आर्टिकल आमर भारतीय संविधान को आर्टिकल प्रोवाइड करछि ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विषय आमर को आर्टिकल रे मेंशन रही तो करेक्ट आंसर है आर्टिकल 76 आर्टिकल 76 नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप हु एमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक से कौच न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी जहाँ आम ब्रिक्स बैंक बोली कह जाए बर्तमान आर ना ब्रिक्स बैंक बोली कह जाए एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक को आमर कौन कह जाए एग्जाम पचार व्हिच इज ऑल्सो नोन एज ब्रिक्स बैंक क्या ब्रिक्स बैंक बोली कह जाए पचार कहीं बर्तमान ब्रिक्स उपरे आमर न्यूज रे ट्रेंडिंग अच्छी कहीं ब्रिक्स आमर टक्कर दब डॉलर को से ब्रिक्स बैंक उपरे फोकस करा जाउछि तो पचारि पारे तो एनडीबी नेशनल आमर न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक बोली कह जाए यार हेडक्वार्टर कोठी अच्छी यार हेडक्वार्टर अच्छी चाइनार सांघाई रे अच्छी चाइनार सांघाई रे अच्छी हेडक्वार्टर कोड अच्छी पचार न्यू डेवलपमेंट बैंक बा ब्रिक्स बैंक हेडक्वार्टर कोड अच्छी सांघाई रे अच्छी चाइनार सांघाई रे अच्छी आउ यहाँ को केबे एस्टाब्लिश करा जायछि 2015 रे करा जायछि यार मेंबर केते थिले ना 5 जण मेंबर अछंती हमरो ब्राजील रशिया इंडिया चाइना आउ साउथ अफ्रिका थिले वर्तमान आउ किछि ऐड करा जाउछि आउ एटा को कोन ना आको स्ट्रेंथ दिया जाउछि जहा कि से ब्रिक्स हमरो टक्कर दे परिबो डॉलर को आउ तो ब्रिक्स रे वर्तमान आउ किछि नुआ मिसिबे तो ब्रिक्स रो हेडक्वार्टर सांघाई चाइना रे अछि आउ 2015 तो फास्ट प्रेसिडेंट किए पचारे ब्रिक्स बैंक बा न्यू डेवलपमेंट बैंक रो फास्ट प्रेसिडेंट थिले किए आम इंडिया रो केभी कामत इंडिया रु थिले फास्ट प्रेसिडेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक रो वर्तमान किए अछि पचारिबो वर्तमान अछंती हमर प्रेसिडेंट अछंती दिल्मा रोसेफ DILMA ROUSSEF दिल्मा रोसेफ वर्तमान अछंती प्रेसिडेंट हमर न्यू डेवलपमेंट बैंक बा ब्रिक्स बैंक रो किए ना दिल्मा रोसेफ मन रखबे एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन रही वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड से कहूँ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा पांठी रो मुख्यालय कोठी अछि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रो हेडक्वार्टर कोठी अछि ना वाशिंगटन DC अमेरिकार वाशिंगटन DC रे अछि आउ यार वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर बा MD की अछंती MD अछंती क्रिस्टालिना जॉर्जिवा तो ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन वाज उत्कल यूनिवर्सिटी फाउंडेड उत्कल यूनिवर्सिटी को केबे फाउंड करा जायछि उत्कल यूनिवर्सिटी हमर स्थापना करा जायछि केबे हमर 1943 रे 1943 मसिया रे ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग लेड द बरदोली सत्याग्रह इन 1828 1828 मसिया रे बरदोली सत्याग्रह को किए नेतृत्व नहीं बरदोली सत्याग्रह नेतृत्व नहीं किए सी होचंती आमर लौह मानव सरदार वल्लभ भाई पटेल इज ऑल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया तो सरदार वल्लभ भाई आमर फास्ट एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट हो सी आमर पूरा देश को एकत्र करथिले तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन वाज द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से कहूँ 1972 रो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अंडर रे आमर भारत सरकार केबे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को स्थापना करथिले बा गठन करथिले तो केबे करथिले 2003 मसिया रे ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर 2003 नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पंजाब बाउंड्री कमिशन इन 1947 से कहूँ 1947 रे पंजाब बाउंड्री कमिशन रो चेयरमैन किए थे 1947 पंजाब सॉरी 1947 पंजाब बाउंड्री कमिशन रो चेयरमैन होचंती लॉर्ड सिरिल रेडक्लिफ से आमर कौन होची लॉर्ड सिरिल रेडक्लिफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप द ग्रांट ऑफ दिवानी इन 1765 गेव द ईस्ट इंडिया कंपनी टू राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू इन से कहूँ जे आमर 1764 आमर बक्सार युद्ध होला बक्सार युद्ध रे आमर परास्त हो गले सुजाउद्दौला शाह आलम जहाँ भी अच्छा से माने परास्त है पर आमर कौन है ना 1765 गोटे दीवानी गोटे आमर दीवानी
ग्रांट हैला बा मंजूरी हैला से कौन है ना ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिलगला रेवेन्यू कलेक्शन करने को एरिया रे से पचारि तो बेंगल बिहार एंड ओडिशा प्रोविंस रो रेवेन्यू कलेक्ट करिवार अधिकार मिलगला ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ऑप्शन नंबर डी होची बेंगल बिहार एंड ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप आर्टिकल 36 to 51 इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ से कहूँ आर्टिकल 36 रु 51 जहाँकि पार्ट 4 रे आसुची सेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा भारतीय संविधान रो कहा सहित संपर्कित डील करुची। तो क्या से डील कर डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को माने या विषय यही आर्टिकल रे मेंशन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट से कहूँ व्हाइट एलिफेंट बा धला हाथीर जमी क्या कहुए लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट क्या कहुए आमर थाईलैंड को कहुए। ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही चाइना डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ चाइना को माने चाइना को देश को तार बॉर्डर शेयर करूनी माने चाइना सहित को देशर सीमा रेखा लगी ना से पचार चाइना को मंगोलिया तो लगी रशिया भी लगी आम इंडिया भी लगी किंतु बुल्गारिया सीमा चाइना सहित लगी ना चाइना को बुल्गारिया सीमा लगी ना। ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर बुल्गारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु डिस्चार्जेस इट्स स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑफ बीइंग बैंकर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो से कहूँ इंडिया जो इंडियन गवर्नमेंट रो बैंकर क्या कहुए बैंकर मान क्या कहुए जी बैंक मान को बैंक माने बैंक मान धार करज दिए बैंक मानकर बैंक को कहुए बैंकर बोली कहुए बैंकर किए नामर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रामगिरी हिल्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स से कहूँ ईस्टर्न घाट रो रामगिरी हिल रु बा रामगिरी पर्वत रु को नदीटा उत्पत्ति लाभ करिछि रामगिरी हिल रु उत्पत्ति लाभ करिछि किए ना सी होची बाहुदा। ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर बाहुदा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही केन एंड बेटवा आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर केन आउ बेटवा ए दुटा उपनदी कहार अटे कौ नदी उपनदी अटे केन एंड बेटवा होचंती रिवर यमुना बा जमुना नदीर दुटा उपनदी होचंती केन एंड बेटवा। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पाइबस से कहूँ या भितर को दिल्ली सुल्तान आमर सिजदा एंड पाइबस नाम दुटा प्रथा को लॉन्च करथिले बा आरंभ करथिले से होचंती किए से होचंती घियासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर घियासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु फाउंडेड ए ब्रांच ऑफ द सर्भांट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी एट कटक से कहूँ कटक ठारे सर्भांट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी रो ब्रांच को किए स्थापना करथिले सर्भांट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी ब्रांच को कटक रे स्थापना करथिले किए पचारि तो स्थापना किए करथिले सी होचंती हमर गोपबंधु दास। ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर गोपबंधु दास। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु डिस्क्राइब द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कहूँ या भितर किए वर्णना करथिले जे आमर प्रीएम्बल भारतीय संविधान रो गोटे पॉलिटिकल हॉरोस्कोप अटे पॉलिटिकल हॉरोस्कोप आमर प्रीएम्बलटा होची भारतीय संविधान रो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप एटा किए वर्णना करथिले एटा वर्णना करथिले किए ना से होचंती के एम मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही अंकारा इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज से कहूँ या भितर कहार राजधानी होची अंकारा कहार राजधानी आमर करेक्ट आंसर हो तुर्की तुर्कीर कैपिटल होची अंकारा। ऑप्शन नंबर बी होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु रोड द बुक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यही पुस्तकर लेखक किए यार लेखक होचंती किए ना आमर ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया होचंती दादा भाई नारोजी जहाँ ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहुए से लिखिंट पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स द फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया से कहूँ इंडिया रे आमर फिस्कल पॉलिसी को किए फॉर्मुलेट कर फिस्कल माने आर्थिक आमर जो माने आमर जो आर्थिक फिस्कल पॉलिसी किए आमर फॉर्मुलेट कर किए ना आमर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनान्स अर्थ विभाग बा अर्थ मंत्रालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही द सिटी ऑफ संबलपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द व्हिच रिवर से कहूँ जे आमर संबलपुर सहरटा कौ नदी मुहाण अच्छी कौ नदी मुहाण अच्छी आमर संबलपुर सहर कौ नदी कूल अच्छी से आमर महानदी आम जो संबलपुर रे आमर महानदी उपर कौन होती आमर हीराकुद डैम हो सी हूँ वर्ल्ड लार्जेस्ट एर्देन डैम मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज डिजाइंड बाय से कहूँ इंडिया जो नेशनल फ्लैग रही आमर जो तिरंगा रही सेटा को किए डिजाइन करते किए बनई इंडिया नेशनल फ्लैग को 1947 रे डिजाइन करते किए से होचंती पिंगाली वेंकैया ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर पिंगाली वेंकैया ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन से कहूँ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कौटी अच्छी इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अच्छे आमर कौटी ना आमर बरेली बरेली इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश रे इज्जत नगर अच्छी इज्जत नगर बरेली भितर आसूँ तो ऑप्शन नंबर सी होच करेक्ट आंसर बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आज लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कसन करवा लास्ट क्वेश्चन रही एशियास फास्ट एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन से कहूँ एशियार प्रथम एटॉमिक पावर स्टेशन कौटी अच्छी आमर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर तारापुर महाराष्ट्र तारापुर अच्छी तो ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स ये थे आपर आज प्रथम क्लास एलटीआर प्रथम क्लास आम स्टार्ट कले जीएस सहित जनरल स्टडीज सहित 50 क्वेश्चन डिस्कसन कले आपण मैंने 50 रु केते मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जन पारे ता सहित आपने को जदि वीडियो भल लगुच निहाती भाव वीडियो को लाइक करेंगे ता सहित अधिक अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मान निहाती भाव सेयार करेंगे आ जो मैंने आम चैनल को नुआ देखुं चैनल को निहाती सब्सक्राइब करूँ और ता पाखे ऑल बेल आइकन क्लिक करूँ जहाद्वारा आपण मैंने समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाई पारिबे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।